दोस्तों, स्वागत है आपका। अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, अर्थात स्फीयर के वॉल्यूम कैसे फाइंड करना है, उसकी सारी प्रॉब्लम्स मैं इस वीडियो में समझाऊंगा आपको। तो बने रहिए आप हमारे साथ। वॉल्यूम समझने से पहले हम ये समझते हैं स्फीयर क्या होता है। स्फीयर एक गोलाकार आकृति, यानी कि चारों तरफ से गोल, और उसकी कुछ मोटाई भी होती है, वो खोखला नहीं होता है, ठीक है, उसे गोला कहते हैं। जैसे ये देखिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर से तात्पर्य है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, जो पूरे गोले का होता है। इसी को अगर मैं हाफ कर दूं, जैसे ये गोला है तो हाफ गोले का हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है बेटा। चलिए आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड 0.63 मीटर। पहले हमको वॉल्यूम फाइंड करना जब उसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर हो। सेकंड वॉल्यूम फाइंड करना जब उसकी रेडियस 0.63 मीटर हो। चलो एक एक करके हम लोग करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। तो बेटा पहले क्वेश्चन के अंतर्गत जब रेडियस 7 सेंटीमीटर है तब हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तब वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला पुट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यह 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर की वैल्यू 7 क्यूब, ठीक है। तो इसको जैसे पुट करेंगे तैसे हमारा ये निकल के आ गया वॉल्यूम 4312/3 सेंटीमीटर क्यूब। ओके बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व्ड। सेकेंड क्वेश्चन को हम देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा था जब रेडियस 0.63 मीटर हो, जब रेडियस 0.63 मीटर हो तब हमें वॉल्यूम फाइंड करना था। तो फिर से हम वही फार्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब। तो जहाँ 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर क्यूब की 0.63 का होल क्यूब। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 7 से कट जाएगा 63, और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 1.0478 मीटर क्यूब। यही हमारा आंसर होगा। देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 1.05 मीटर क्यूब। अप्रॉक्सीमेट 0.5 तक ले सकते हैं, क्योंकि 4 के बाद 7 है, यानी कि 5 से बड़ी संख्या है, तो हम उसे 4 को 5 में बदल देते हैं। ओके बेटा, तो अब हम अपने सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ए सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर। तो दूसरे क्वेश्चन में बेटा हमसे पूछ रहा है कि अमाउंट ऑफ वाटर फाइंड करना है, कि वह कितना डिस्प्लेट करता है एक सॉलिड के द्वारा जिसके डायमीटर दिए हुए हैं। डायमीटर में गिवन है वो सॉलिड के, जब डायमीटर 28 सेंटीमीटर है और जब डायमीटर 0.21 मीटर है, तब हमें ज्ञात करना है कि उनका वॉल्यूम कितना यानी कि वाटर कितना डिस्प्लेट कर रहा है अमाउंट। तो हमें ऐसी स्थिति फाइंड करने के लिए हम पहले रेडियस फाइंड करेंगे। तो पहली स्थिति के लिए हम रेडियस फाइंड करते हैं। ओके, चलिए फर्स्ट 22 सेंटीमीटर जो हमारा डायमीटर था, रेडियस फाइंड करेंगे तो 22/2 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर रेडियस आ गई हमारी। और 14 फिर हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर क्यूब का मतलब 14 का क्यूब। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ ये वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम आ जाएगा क्या, 11498/2/3 सेंटीमीटर क्यूब। ओके बेटा, तो ये हमारे पास अभी वॉल्यूम आया है। क्या आया, वॉल्यूम। और मैं आपको ये बता दूं कि वॉल्यूम से ही तात्पर्य है कि कोई चीज़ या कोई ऑब्जेक्ट है वो पानी में डाला जाएगा, वो कितना पानी डिस्प्लेस करेगा, अपनी जगह से हटा देगा, वो उतना ही हटा पाएगा जितना उसका वॉल्यूम होगा। इसका मतलब है हमें वॉल्यूम फाइंड हो गया। इसका मतलब यही पानी की या वाटर की क्वांटिटी है, ठीक है बेटा। अब यही सेकंड स्थिति में हमको जब डायमीटर 0.21 मीटर दिया हुआ था, तब हम फाइंड करेंगे कितना डिस्प्लेस करता है पानी। तो जब 0.21 मीटर डायमीटर था तो उसको रेडियस में पहले कन्वर्ट करते हैं। तो रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.105 मीटर। अब वॉल्यूम हम रखते हैं। वॉल्यूम ऑफ बॉल इज 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 0.105 का होल क्यूब। और जब इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास कुछ ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर कि 0.0। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है द डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक बॉल, यानी कि मेटेलिक बॉल है, उसका डायमीटर में दिया हुआ कितना, 4.2 सेंटीमीटर। और पूछ रहा है व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल, मास। तो इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल
डेंसिटी दे रहा है, मेटल की डेंसिटी 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, अर्थात हमें डेंसिटी गिवन है और तो हमें मास फाइंड करना है। तो बेटा हमको ये पता होना चाहिए कि मास कैसे बनता है। तो बेटा मास को जानने से पहले हमें वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि एक निश्चित वॉल्यूम में कितना मास होता है तब हम फाइंड कर सकते हैं। पहले वॉल्यूम फाइंड करना होगा, तो इससे पहले हमें वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, चलिए वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं। 4.2 डायमीटर जो था उससे रेडियस निकाल लेंगे हम लोग। तो रेडियस निकालते ही कैसे, हमारे पास रेडियस आ जाएगी 2.1 सेंटीमीटर, और फिर हम वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक बॉल निकालेंगे तो कितना 4/3 पाई आर क्यूब। जब 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम लगाएंगे तो 4/3 पाई की वैल्यू 22.7, आर की वैल्यू 2.1 का होल क्यूब, और जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, यहाँ पे आएगी 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम आ गया, और वो तो वॉल्यूम आ गया बेटा। तो वॉल्यूम के आने के बाद अब हम क्या करेंगे, डेंसिटी फाइंड करेंगे। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है बेटा, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमें गिवन क्या क्या है, गिवन है डेंसिटी गिवन है और वॉल्यूम गिवन है, हमें मास फाइंड करना है। तो मास फाइंड करने के लिए डेंसिटी की वैल्यू यहाँ पे 8.9 पर केजी जो था उसमें से 38.808 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये इसे कहेंगे मास। क्या आ गया बेटा, मास आ गया हमारे पास, ठीक है, ओके। तो हेंस द मास ऑफ द बॉल इज 345.39 ग्राम अप्रोक्सीमेट, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ओके। तो बेटा अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। अर्थात यहाँ पर कह रहा है जैसे मून है छोटा सा होता है, इसका डायमीटर जो है वो अर्थ के डायमीटर से 1/4 है। अर्थात अर्थ का डायमीटर अगर 4 है तो इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ द मून, यानी कि इसके वॉल्यूम से, मून के वॉल्यूम से अर्थ के वॉल्यूम का हमें रेशियो फाइंड करने को कह रहा है ये क्वेश्चन, ओके बेटा। तो चलिए करते हैं हम लोग रेशियो फाइंड। रेशियो फाइंड करने से पहले हम लोग उसका रेडियस तो फाइंड कर लें, क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है। देखो, लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ डी, अगर हम अर्थ का डायमीटर डी मान लें तो रेडियस कितनी हो जाएगी अर्थ की, d/2 हो जाएगी। कितनी रेडियस हो जाएगी, d/2, ठीक है बेटा। जब उसका डायमीटर d है तो रेडियस d/2 हो जाएगी। और मून का डायमीटर जो है वो पहले ही वो बता रहा है कि अर्थ का 1/4 है, तो अर्थ का डायमीटर d था तो मून का कितना हो जाएगा डायमीटर 1d/4, ओके। जब मून का डायमीटर d/4 है तो मून की रेडियस कितनी हो जाएगी, मून की रेडियस हो जाएगी d/8, ओके बेटा। तो जब हमें पता चल गया दोनों की रेडियस है कि अर्थ की रेडियस d/2 और मून की रेडियस d/8। चलो दोनों के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे तुरंत। तो वॉल्यूम ऑफ मून 4/3 पाई आर क्यूब। जब मून का वॉल्यूम निकालेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई और आर की जगह d/8 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास ये कुछ आ जाएगा 1/512 मल्टीप्लाई 4/3 पाई डी क्यूब, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट निकालते हैं अर्थ का वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ अर्थ हम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ अर्थ फाइंड करने 4/3 पाई आर क्यूब, ये हम फॉर्मूला लगाएंगे। 4/3 पाई आर की जगह d/2 का होल क्यूब, तो हमारे पास क्या आ जाए 1/8 मल्टीप्लाई 4/3 पाई डी क्यूब, ये हमारा अर्थ का वॉल्यूम आ गया। अब दोनों का हम रेशियो फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में रेशियो पूछा है, दोनों के वॉल्यूम्स का रेशियो, ओके। तो रेशियो कर देंगे दोनों को। देखो ऊपर हमने रखा वॉल्यूम ऑफ मून और नीचे रखा हमने वॉल्यूम ऑफ अर्थ, दोनों रखा। देखिए काफ़ी कुछ सेम चीज़ें दिख रही हैं, वो कट जाएंगी। 4/3 पाई डी क्यूब से 4/3 पाई डी क्यूब कट गया, और ये 1/512 अपॉन 1/8, तो इससे जब कट जाएगा 88 64 अट्ठे 512, 8 8 जा 64 इंटू 8 5 2 होता तो 61/64 हो जाएगा। यानी कि वॉल्यूम ऑफ मून इज इक्वल टू 1/64 वॉल्यूम ऑफ अर्थ, यानी कि दोनों का रेशियो आ गया। इससे हम ये रख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज इक्वल टू हो जाएगा 1/64। यही हमसे बेटा पूछ रहा था, यही हमारा आंसर आ गया, ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पर हम लोग आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क
कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड, यानी कि एक 10.5 सेंटीमीटर रेडियस का डायमीटर का जो 10.5 सेंटीमीटर डायमीटर है, इसका डायमीटर कितना है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 10.5 सेंटीमीटर डायमीटर है। ये इस डायमीटर का जो हमारे पास हेमिस्फेरिकल बाउल है उसमें कितने लीटर मिल्क आ जाएगा, यानी कि वो कितना मिल्क अपने भीतर रख सकता है। तो कितना रख सकता है, वो अपने वॉल्यूम के बराबर ही तो रख सकता है। तो हम इसका वॉल्यूम फाइंड कर लें तो उसमें आ जाएगा कितने लीटर मिल्क लाना है। ठीक है बेटा, चलो इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, द हेमिस्फेरिकल बाउल की पहले हमें रेडियस फाइंड करनी होगी। रेडियस क्या होगी, 10.5 मीटर डायमीटर दिया था, उसका हाफ कर देंगे। तो जैसे ही उसका हाफ करेंगे 5.25 सेंटीमीटर, ये हमारी रेडियस आ गई। उसके वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल हम निकालेंगे। तो हेमिस्फेरिकल है तो हेमिस्फेरिकल में जो स्फेरिकल बाउल था उसमें 4/3 पाई आर क्यूब होता था, तो हेमिस्फेरिकल 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो हेमिस्फेरिकल 2/3 पाई आर क्यूब हम ये रखेंगे, इसकी जगह वॉल्यूम पुट करेंगे। और वॉल्यूम पुट करते ही देखिए हमारे पास क्या आता है, 2/3 पाई की 22/7, आर की वैल्यू 5.25 का होल क्यूब। और जब इसको हम सॉल्व करें 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास आगे वॉल्यूम आ गया। लेकिन हमसे ये तो पूछा नहीं था, हमसे पूछा था कितने लीटर कंज्यूम करेगा। तो ये तो वॉल्यूम हमारा सेंटीमीटर क्यूब में, तो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर क्यूब में बदलने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना होगा। ओके बेटा, 1000 से डिवाइड कर दो। तो जैसे ही कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी फाइंड करना है, यानी कैपेसिटी तो लीटर में होती है, 1000 से हम जैसे ही डिवाइड करेंगे इस वैल्यू को, 1000 से डिवाइड किया तो हमारे पास कुछ ये वैल्यू आ गई 0.303 लीटर। ठीक है बेटा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हमसे कह रहा है कि आ हेमिस्फेरिकल टैंक मेड अप ऑफ एन आयरन शीट, यानी कि एक हेमिस्फेरिकल टैंक है जिसे बनाना है, आयरन शीट से बना हुआ है और जिसकी 1 सेंटीमीटर थिकनेस है। इस पर क्या है, 1 सेंटीमीटर थिकनेस, मतलब कि मोटाई है उसकी। ठीक है, हेमिस्फेरिकल टैंक है। देखो हेमिस्फेरिकल टैंक कैसे होते हैं, ये देखो, ये हेमिस्फेरिकल टैंक है और ये इसकी ये जो है ये 1 सेंटीमीटर थिकनेस इसकी मोटाई है। इफ द इस 1 मीटर है और हमें फाइंड क्या करना है, देन हमें फाइंड करना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज टू मेक द टैंक। हमें कितना आयरन का वॉल्यूम चाहिए जो इस टैंक को बनाया जा सके। समझे बेटा, तो चलो इसको समझते हैं, अच्छे से करते हैं। तो इस टैंक को बनाने कितना आयरन चाहिए, तो हमें पहले इसका थिकनेस दिया हुआ, तो हमें पहले इसकी आउटर रेडियस तो पता होनी चाहिए, क्योंकि इनर रेडियस तो दी हुई है, पर हमें ये इतनी मोटाई का बनाना ना 1 सेंटीमीटर थिकनेस का, तो यानी कि हमको आउटर रेडियस इसकी जोड़ करके फाइंड होगी। चलो करते हैं आउटर रेडियस। इनर रेडियस 1 मीटर गिवन थी हमें, आउटर रेडियस उसमें थिकनेस ऐड कर देंगे। जो थिकनेस हमारी 1 सेंटीमीटर थी, पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.01 मीटर। उसके बाद हम आउटर रेडियस फाइंड करेंगे 1 + 0.01 मीटर, जब ऐड कर दें तो 1.01 मीटर हमारी आउटर रेडियस हो जाएगी। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए वॉल्यूम इस टैंक को बनाने के लिए। किस टैंक को, जो हेमिस्फेरिकल टैंक था ये, इस टैंक बनाने। तो अब यहाँ पर तो कुछ है नहीं, इन जगहों पर कुछ है नहीं, ये इस मोटाई का बनाना, तो इतने में लगाना हमको सिर्फ, यानी कि आउटर रेडियस से इनर रेडियस, या कहूँ आउटर वॉल्यूम से इनर वॉल्यूम जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तब जा करके हमको इस बीच वाले का वॉल्यूम फाइंड होगा। समझे। ओके बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज टू मेक सच अ टैंक 2/3 पाई r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब, अर्थात बाहर आउटर रेडियस से इनर रेडियस को सब्ट्रैक्ट किया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आउटर रेडियस 1.01 का होल क्यूब माइनस इनर रेडियस 1 क्यूब थी, और जब हम यहाँ पे सब मल्टीप्लाई करेंगे 44/21 मल्टीप्लाई 1.030301 माइनस 1, ये 1.01 का होल क्यूब है 1.0303। तो अब इसको जब हम यहाँ पे टोटल सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाए कुछ ये 0.06348 मीटर क्यूब, ये हमारा अप्रोक्सीमेटली आंसर हो जाएगा। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर whose surface area is 154 सेंटीमीटर। वॉल्यूम हमें फाइंड करना है जिसका सरफेस एरिया दिया हुआ है। सरफेस एरिया हमको दिया हुआ है,
तो वॉल्यूम हम तभी फाइंड कर सकते हैं किसी स्फीयर का, क्योंकि वॉल्यूम के फॉर्मूले में आता 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि मेन चीज़ तो आर है। जब हमें आर फाइंड हो जाएगा, रेडियस फाइंड हो जाएगी, स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड कर पाएंगे। तो आर फाइंड करने के लिए पहले हमें सरफेस एरिया जो दिया हुआ है इसका यूज करेंगे। ओके, चलो कैसे करते हैं ये देखते हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला रखेंगे 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है सरफेस एरिया स्फीयर का, और इसकी वैल्यू दी हुई 154, तो इससे हम आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे यहाँ से। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी 7/2 सेंटीमीटर या 3.5 सेंटीमीटर। तो हमारा आर आ गया। अब हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला रखें 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे। जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू पुट करते हुए देखिए 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3.5 का होल क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ ये आ जाएगा वॉल्यूम 179/2/3 सेंटीमीटर क्यूब। ओके बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है अ डोम ऑफ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर। जो बिल्डिंग का डोम है, गुंबद है, वो किसके फॉर्म में है, हेमिस्फेरिकल फॉर्म में। हेमिस्फेरिकल फॉर्म में ऐसे है, जैसे मॉस्क्यू का देखा होगा आपने, गुंबद का मॉस्क्यू देखा है, तो उसका जो शीर्ष होता है वो कैसा होता है, गुंबदाकार, यानी कि हेमिस्फेरिकल टाइप का इसमें। तो कह रहा है इसका इट वॉज वाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ 498.96। इस पे वाइट वॉश कराने, इसकी सफ़ेद पुताई कराने पर या पुट्टी कराने पर जो इसका खर्चा आता है 498.96 रुपये आता है इस पर खर्चा कराने का। कह रहा है इफ़ द कॉस्ट ऑन वाइट वॉशिंग इज 2 रुपये पर स्क्वायर मीटर, यानी पर स्क्वायर मीटर का जो हमें प्राइस दिया 2 रुपये था। तो फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया फाइंड करना डोम का, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम, उसके अंदर कितनी वॉल्यूम उसके वॉल्यूम में कितना एयर आ सकता है ये फाइंड करना है। चलो, तो पहले हमें इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम फाइंड करना। तो पहले हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ डोम फाइंड करने के लिए हमें टोटल कॉस्ट दी हुई है 498। तो टोटल कॉस्ट 498 दी हुई है। तो अगर मैं इसमें 2 से डिवाइड कर दूं तो हमारा CSA आ जाए। क्यों? क्योंकि 2 रुपये पर स्क्वायर मीटर जो खर्चा था उससे अगर टोटल खर्चे में भाग दें तो कितने मीटर स्क्वायर था ये हमें पता चल जाएगा, यानी कि उसका एरिया हमें फाइंड हो जाएगा। चलो करते हैं बेटा आगे। तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग क्या था, 498.96। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया का 2 रुपये था। तो पूरे का तो इसमें डिवाइड कर देंगे, पूरे टोटल रुपए में से 1 मीटर स्क्वायर एरिया से पे आने वाले खर्चे से डिवाइड कर दें तो हमारा टोटल एरिया आ जाए कि कितने एरिया में 1 रुपये लगा है। तो ये एरिया आ गया। अब हमें फाइंड करना क्या, अब यहाँ पे हमें क्या, इनर रेडियस पता नहीं, तो हम लेट कर लेंगे द इनर रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल डोम आर। तो हम इसका CSA क्या था, CSA ऑफ इनर साइड डोम हमने अभी फाइंड किया 249.48 मीटर स्क्वायर। तो हम CSA का फॉर्मूला रख देंगे, यहाँ से हम रेडियस फाइंड होगी देखना। तो रेडियस 2 पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर इक्वल टू 249.48 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे हम आर स्क्वायर से वैल्यू फाइंड करेंगे तो तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 6.3 मीटर। ओके, अब हमें वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल डोम, अर्थात यहाँ पे हम ये कहना चाहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ एयर, जो एयर का वॉल्यूम होगा वो डोम के वॉल्यूम के इक्वल ही होगा, जो हेमिस्फेरिकल डोम, क्योंकि भाई जितना उसका वॉल्यूम होगा उतनी ही उसमें हवा आ पाएगी। हेमिस्फेरिकल बाउल में जितना इसका वॉल्यूम होगा उतनी ही तो इसमें हवा आएगी। तो इसका वॉल्यूम कितना 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की जगह 6.3 का होल क्यूब। जैसे मैंने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास कुछ ये है 523.908 मीटर क्यूब। और तो यही हमारा अप्रोक्सीमेटली आंसर आ गया 523.9 मीटर क्यूब अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं। ओके, इनसाइड द डोम अर्थात उसके अंदर कितनी एयर आ सकती है उस डोम के अंदर, यही आंसर हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 27 सॉलिड आयरन स्फेयर, 27 आयरन स्फेयर हैं, आयरन के स्फेयर मतलब कि लोहे के गोले हैं छोटे छोटे, ये 27 हैं।
इनकी संख्या कितनी, नंबर है 27। ईच ऑफ रेडियस आर, सबकी रेडियस आर है, सरफेस एरिया एस है, आर मेल्टेड टू फ्रॉम अ स्फीयर, इनको मेल्ट करके पिघला करके एक बड़ा स्फीयर बनाया गया है, जिनमें से पिघला करके स्फीयर विथ सरफेस एरिया एस डैश, जिसका सरफेस एरिया कितना है, एस डैश है। तो फाइंड द रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर एंड रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश, यानी कि पहले वाले गोले का सरफेस एरिया और दूसरे वाले गोले का सरफेस एरिया का रेशियो भी फाइंड करना है और हमें रेडियस फाइंड करनी है न्यू स्फीयर की। चलो हम इसको करते हैं बेटा। तो रेडियस ऑफ जो 27 सॉलिड थे, तो उनमें से एक सॉलिड की रेडियस अगर हम आर माने तो उसका वॉल्यूम क्या निकलेगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ये हम वॉल्यूम लगाएंगे तो एक स्फीयर का जो आएगा वो वॉल्यूम आ जाएगा। तो 27 का 27 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27 का वही हो जाएगा। भाई सब सेम है, छोटे छोटे से ये 27 है नंबर में, ठीक है, एक ही साइज के हैं। तो यहाँ पर अगर मैं 27 से मल्टीप्लाई कर दूंगा उसके वॉल्यूम में, तो ये 20 सभी का वॉल्यूम आ जाएगा इकट्ठा। तो अब हम जो नया बना हुआ है उस नए स्फीयर का वॉल्यूम हम फाइंड करेंगे। नए स्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो जो नए स्फीयर का वॉल्यूम है ये पुराने स्फीयर यानी कि जो छोटे छोटे स्फीयर थे उन सबके टोटल वॉल्यूम के इक्वल होगा, क्योंकि ये उन्हीं सबको छोटे छोटे स्फीयर को पिघला करके एक बड़ा बनाया गया है। तो इन सबके टोटल कुल वॉल्यूम्स का इक्वल होगा इसके वॉल्यूम के, ठीक है। तो इसकी रेडियस हमने आर डैश मानी है, तो यहाँ पे आर डैश का क्यूब है इसलिए। तो अब वॉल्यूम हम इक्वल कर देते हैं। इक्वल वॉल्यूम करने पर हमें क्या मिलता है, 4/3 पाई आर डैश क्यूब इज इक्वल टू 27 जो स्फीयर थे, 27 मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर क्यूब। जब हम इनको इक्वल कर दें तो यहाँ से आर डैश और आर में रिलेशन मिलेगा हमको। तो आर क्यूब आर डैश क्यूब इक्वल टू 27 आर क्यूब, तो आर डैश इक्वल टू 3r। हमको यहाँ से ये रिलेशन मिल गया आर डैश और आर में। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं पहले वाले स्फीयर का सरफेस एरिया और बाद वाले स्फीयर के सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड करना था। तो पहले वाले स्फीयर का सरफेस एरिया 4/4 पाई आर स्क्वायर और दूसरे वाले का 4 पाई आर डैश स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये छोटे वाले का है, ये जो बड़ा बना उसका। तो 4 पाई आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर रहेगा, इसमें आर डैश की जगह 3r रख देंगे। तो यहाँ पे 4 पाई 3r स्क्वायर इक्वल टू 36 पाई आर स्क्वायर। अब इनको हम रेशियो फाइंड करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 36 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1/9, यानी कि दोनों का रेशियो आ गया 1/9। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा, अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन के लिए एक जो कैप्सूल है इन द शेप ऑफ स्फीयर, वो स्फीयर के शेप में है। किसके शेप में, स्फीयर के शेप में है। एक कैप्सूल है जो मेडिसिन की, छोटी सी जो मेडिसिन कैप्सूल, और उसका डायमीटर 3.5 mm है, मिलीमीटर में है। हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल द कैप्सूल। करें पहले रेडियस फाइंड करेंगे। तो रेडियस फाइंड करने के लिए जो हमारा डायमीटर था 3.5 mm, तो उसको हम रेडियस में बदल देंगे, हाफ कर देंगे तो 1.7 mm रेडियस आ जाएगी। रेडियस आ गई। अब हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लगाएंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को 4/3 पाई आर क्यूब। अब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। वैल्यू पुट करते ही 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 1.75 का होल क्यूब मिलीमीटर क्यूब। जब इसमें हम रखेंगे तो आएगा 22.458 मिलीमीटर क्यूब। तो 22.46 मिलीमीटर क्यूब अप्रोक्सीमेटली ये हमारा आ गया आंसर। देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का 22.46 मिलीमीटर क्यूब। यही आंसर हमारा फाइंड हो गया। ओके बेटा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि यूट्यूब की भीड़ भाड़ की दुनिया में कहीं ये चैनल आपके पास से खो ना जाए, इसलिए इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके, धन्यवाद।